हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि इससे पहले जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट के ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके आई बटन में या सुजेस्टेड वीडियोस में वो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि ये टेंस करने से पहले आपको वो अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स इवेंट्स विच ऑकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। तो ये बात समझने की है। देखिए, हमारे पास सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है, वो भी यही कहता है किसी ने क्या किया, गया, बैठा, उठा। पास्ट में, भूतकाल में जो बात है, तो वो भी है, ये भी है। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ कि वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पास्ट की बात कर रहा है, ये भी पास्ट की बात कर रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वो बात मैं आपको बताता हूँ कि ये पास्ट के, भूतकाल के ही किसी काम को, जो दो भूतकाल में काम हुए हों, उसमें से ये देखने के लिए कि पहले कौन सा काम हुआ, इस वजह से इस पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है कि वो परफेक्टली बताता है कि ये पहला काम जो होता है वो उसमें उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, और जो उसके बाद होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो दो इवेंट्स या दो से ज़्यादा इवेंट्स पास्ट में हुए हों उसके बारे में बताता है, और ये तब यूज़ होता है जब पहले इवेंट के बारे में बता रहा हूँ कि पहला काम कब हुआ। इट आल्सो शोज इवेंट्स विच हैपन बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ऐसे ये भी बता सकता है कि पर्टिकुलर टाइम, कोई डेट है, कोई टाइम है, उससे पहले जो काम हुआ हो उसको बताने के लिए, वो भी पास्ट में, बीते हुए समय में, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। इसके चलो एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन वी अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन। तो अराइव्ड आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आई गेस आपको पता चल गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब हम रेलवे स्टेशन पे आए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म। द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 11 PM। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन 11 बजे जा चुकी थी। तो अब आपको पहला सेंटेंस से पता चल गया, इसकी पहचान है जा चुका था, जा चुके थे, जा चुकी थी। यानी जो काम पास्ट में ख़त्म हो चुका था उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में कहते हैं कि जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, हम पहुंचे, तो उससे पहले वाला एक्शन क्या है कि 11 बजे ट्रेन जा चुकी थी, पहले ही जा चुकी थी, तो पहला एक्शन हुआ। इसके लिए हमने क्या लगा दिया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस उस चीज़ के लिए लगाया जो एक्शन पहले हुआ था। द पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट मर चुका था जब तक डॉक्टर पहुंचा। तो ये देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है हैड के साथ, यानी कि आपने याद रखना है कि जो एक्शन पहले हुआ हो उसको दर्शाने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, और उसके बाद वाले एक्शन के लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या स्ट्रक्चर है इसमें, सबसे खासियत ये है समझने के लिए आपके लिए, ये ही एक परफेक्ट में एक टेंस ऐसा है जिसमें हैड लगेगा ओनली। यानी कहने का मतलब, हमें कई बार ये डाउट होता है प्रेजेंट परफेक्ट में कि हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, पर यहाँ पे ऐसा कोई डाउट नहीं है। सभी पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड लगेगा, और सभी परफेक्ट टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है। तो यहाँ पे ये बहुत इजी है। तो सब्जेक्ट लगेगा कर्ता, यानी कि नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन या सर्वनाम, यानी संज्ञा या सर्वनाम यहाँ लगेगा। जैसे कोई नाम हो, आई, मी, आई, ही, शी, इट, नेम, कोई भी नाम हो वो यहाँ लग जाएगा सब्जेक्ट में। हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और ऑब्जेक्ट लगेगी कि वो क्या कार्य कर रहा है। आई हैड मेट रितेश बिफोर द एग्जामिनेशन। मैं रितेश को एग्जामिनेशन से पहले मिला था। तो आई आ गया हैड, तो हैड सभी सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी नाउन हो, प्रोनाउन हो। इसमें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी कोई कुछ और लगेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें सिर्फ हैड लगा देना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हमें कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वी हैड रीच दिल्ली एट गिवन टाइम। हम दिल्ली दिए हुए समय पर पहुंच चुके थे। पास्ट में कोई बात हुई कि दिया गया जो समय था हम वहां पहुंच गए थे। तो गया था, रहा था, पहुंच चुके थे, यानी चुके थे, कोई काम हो चुका है उसके बारे में, कर लिया था, कर चुके थे, तो वहां पे हम लगाएंगे
पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे हम देखते हैं यूजेस कहाँ पे है, क्या यूज होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। टू रेफर टू समथिंग दैट हैपेंड बिफोर समथिंग इन द पास्ट, कोई चीज, ऐसी चीज के बारे में बताना जो पास्ट में पहले हुई और किसी और इवेंट से भी पहले हुई। हम अभी अभी डिस्कस करके हटे हैं कि आपको दो पास्ट इवेंट, दो भूतकाल में हुए की एक्टिविटीज को दर्शाना है, उसमें से पहले जो हुई वहां आपने पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। दो बातें हम पास्ट की बता रहे हैं तो जो पहले हुई उसके साथ आप हैड लगा दो क्योंकि वो परफेक्टली बताएगा। यू वॉन द मैच बिकॉज यू हैड प्रैक्टिस नहीं इनफ, तुमने काफी मेहनत करी थी तुम इसलिए मैच जीत गए। तुम काफी मेहनत कर चुके थे, पहले मेहनत की तभी मैच जीता, तो यानी पहले जो इवेंट था उसके लिए हम हैड लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। यू हैड लर्न हिंदी बिफोर यू मूव टू इंडिया, तुमने हिंदी सीख ली थी पहले इंडिया में जाने से पहले, यानी कोई काम कर चुके थे, तुम हिंदी सीख चुके थे इंडिया आने से पहले, इंडिया में जाने से पहले, जिस मर्जी वे से ले सकते हैं आप। तो हम इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, कोई ऐसा चीज बताने के लिए कि जो पर्टिकुलर समय पहले आपका काम कोई खत्म हुआ। वी हैड कंप्लीटेड और प्रोजेक्ट बिफोर 2019 या 2019, हम 2019 से पहले अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुके थे। हमने बताया कि 2019 से पहले पहले हमने अपना प्रोजेक्ट क्या है वो खत्म कर लिया था। आई हैड गोट अप बिफोर यू कॉल्ड मी, तुम्हारे कॉल करने से पहले ही मैं उठ चुका था, यानी कि इस कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम बताना, कोई कि भाई आपने मुझे 2 बजे कॉल की थी या 3 बजे कॉल करी थी लेकिन मैं उससे पहले उठ चुका था, यानी कि स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए भी हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको पता ही है कि हमेशा ही जो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। ट्रेनर आस्क्ड इफ आई हैड प्रैक्टिस्ड इनफ बिफोर रेस, ट्रेनर ने मेरे से पूछा कि मैं रेस से पहले काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर चुका था। द टीचर आस्क्ड इफ वी हैड कंप्लीटेड आवर होमवर्क, टीचर ने हमसे पूछा कि हाँ क्या हम अपना होमवर्क कर चुके थे। टू शो डिससेटिस्फैक्शन विद द पास्ट इवेंट, विद पास्ट इवेंट, पुराने समय की कोई डिससेटिस्फैक्शन दिखाने के लिए। आई विश आई हैड रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मैं एक इच्छा करता हूँ या एक विश करता हूँ शायद मैं अपनी गलती मान चुका होता। राजन विश ही हैड वॉन द, राजन ने विश की कि वो मैच जीत चुका होता या मैच जीत गया होता, यानी हमने ये दर्शाना है कि कोई काम पास्ट में हो और कंप्लीटेड हो, वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। आगे देखेंगे फॉर इवेंट्स दैट आर वेरी रिसेंट, तो वेरी रिसेंट के लिए भी लिख सकते हैं क्योंकि वो बीत चुका है इसमें। ही हैड जस्ट कम हेयर व्हेन द प्रोग्राम स्टार्टेड, वो अभी अभी यहाँ आ चुका था जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इट हैड जस्ट रेन्ड व्हेन वी वेंट आउट, हम बारिश शुरू हो चुकी थी, बारिश हो गई थी जैसे ही हम अपने घर से बाहर आए। तो अब हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि साधारण वाक्यों के लिए, जैसे जिसमें ना तो प्रश्न हो ना जिसमें नकारात्मकता हो, उसको साधारण वाक्य या अफर्मेटिव वाक्य कहते हैं, या सकारात्मक वाक्य भी बोल देते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ना तो इसमें प्रश्न है ना ही इसमें नकारात्मकता है। तो इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये टेंस अगर मैं आपको कहूँ ये आसान है, बिकॉज इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब में कोई डाउट नहीं है। बाकियों में जब हेल्पिंग वर्ब्स 2-3 आ जाती हैं तो आपको डाउट हो जाता है कि इज एम आर क्या लगाऊं, लेकिन यहाँ डाउट नहीं है। तो सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यानी कर्म। सब्जेक्ट पहले भी बताया आपको, यहाँ नाउन आ सकता है, संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम आ सकता है, कोई नाम आ सकता है, आपने हैड लगाना है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेगेटिव में कितना सिंपल है, आई जस्ट मिस्ड आउट कि इसमें आपको सब्जेक्ट हैड प्लस नोट लगाना है, हैड नोट, हैड के बाद यहाँ क्या लगाएंगे, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो आई हैड अंडरस्टूड द स्टोरी, मैं स्टोरी समझ चुका था। आई हैड नॉट अंडरस्टूड द स्टोरी, मैं स्टोरी नहीं समझ चुका था। हैड आई अंडरस्टूड द स्टोरी, क्या मैं स्टोरी समझ चुका था। वी हैड सीन द लेक, हम लेक देख चुके थे। वी हैड नॉट सीन द लेक, हम लेक नहीं देख चुके थे। हैड वी सीन द लेक, क्या हम लेक को देख चुके थे। यू हैड गॉन टू गोवा, तुम गोवा जा चुके थे। यू हैड नॉट गॉन टू गोवा, तुम गोवा नहीं जा चुके थे। हैड यू गॉन टू गोवा, क्या तुम गोवा जा चुके थे। दे हैड स्टेड हेयर फॉर अ वीक, वो यहाँ एक हफ्ते के लिए रह चुके थे। दे हैड नॉट स्टेड हेयर फॉर अ वीक,
वो एक सप्ताह के लिए यहाँ नहीं रह चुके थे। हैड दे स्टेड हेयर फॉर अ वीक, क्या वो एक हफ्ते के लिए यहाँ रह चुके थे। ही हैड लिव्ड इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में रह चुका था। ही हैड नॉट लिव्ड इन इंग्लैंड, वह इंग्लैंड में नहीं रह चुका था। हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड, क्या वो इंग्लैंड में रह चुका था। शी हैड अंडरस्टूड द ऐसे, वह ऐसे को समझ चुकी थी। शी हैड नॉट अंडरस्टूड द ऐसे, वो ऐसे को नहीं समझ चुकी थी। हैड शी अंडरस्टूड द ऐसे, क्या वह ऐसे को समझ चुकी थी। इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इन ऑन 9 AM, ये 9 बजे शुरू हो चुका था। इट हैड नो स्टार्टेड ऑन 9 AM, ये 9 बजे नहीं स्टार्ट हो चुका था। हैड इट स्टार्टेड ऑन 9 AM, क्या ये 9 बजे स्टार्ट हो चुका था। माइकल हैड अचीव्ड ए लॉट, माइकल बहुत कुछ अचीव कर चुका था। माइकल हैड नॉट अचीव्ड अ लॉट, माइकल ने काफ़ी कुछ अचीव नहीं किया था। हैड माइकल अचीव्ड ए लॉट, क्या माइकल ने काफ़ी कुछ अचीव किया था। तो आई होप आपको ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो समझ में आया है। तो अब इसी पहले वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसके आई बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इससे पहले बताए गए सारे टेंसेस की वीडियो मिलेंगी, जो प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस, ये दोनों मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में भी आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको कोई और जो ग्रामर का टॉपिक है उसके ऊपर कोई अगर लेसन चाहिए, कोई किसी जो चैप्टर के ऊपर कोई लेसन चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।